अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ाहिद नूर और आज हम एक और अहम टॉपिक पे बात करेंगे। वो है मुल्क के हवाई अड्डों के हवाले से बड़ी अहम बहस जो है वो जारी है और लोगों की तरफ से काफ़ी ज़्यादा इस पे तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी किया जा रहा है कि मुल्क के जो तमाम अहम हवाई अड्डे हैं, हुकूमत उनको गिरवी में रख कर कर्ज़ा लेने के हवाले से प्लानिंग कर रही है और हुकूमत ने बाकायदा इसका फ़ैसला कर लिया है। तो यहाँ पे सबसे अहम बात यह है कि हुकूमत उनको गिरवी नहीं रख रही बल्कि उनको आउटसोर्स कर रही है। मतलब कि उनको मुख्तलिफ कंपनियों को ठेके पर देगी कि वो उनको चलाएं और उनके अखराजात भी पूरे करें और हुकूमत को वो ठेका जो ठेके की रकम है वो भी अदा करें। तो यहाँ पे थोड़ा सा उसको दोनों चीज़ों को अलहदा करने की ज़रूरत है कि हुकूमत उनको गिरवी नहीं रख रही बल्कि उनको ठेके पे दे रही है। और सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान की आवाम को और बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी है जो इन हवाई अड्डों के ज़रिए सफ़र करते हैं उनको तो इस बात पे जश्न मनाना चाहिए कि ये हवाई अड्डे दीगर जो प्राइवेट सेक्टर में कंपनीज़ को ठेके पे दिए जाएंगे। तो आप अंदाज़ा करें कि इन हवाई अड्डों की जो सर्विसेज हैं उनका मयार कितना बेहतर होगा। अभी आप तमाम जो हवाई अड्डे हैं जो मुल्क के तीन बड़े अहम हवाई अड्डे हैं उस उनकी अगर बात की जाए कराची, लाहौर और इस्लामाबाद की, तो इन तमाम तीनों एयरपोर्ट्स पे जो सर्विसेज की हालत है वो इंतहाई ख़राब है और बड़ी परेशान कुन है। वहाँ पे इमारतें तो खड़ी हैं। अगर इस्लामाबाद एयरपोर्ट की बात की जाए तो वहाँ पे पिलर लगा के तो बहुत बड़ी इमारत वहाँ पे बना दी गई है और जहाज़ भी बड़े बड़े उतर सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि वहाँ पे जो उस एयरपोर्ट के ज़रिए जो मुसाफिर सफ़र करते हैं उनके लिए किसी किस्म की सहूलत वहाँ पे मौजूद नहीं है। एयरपोर्ट का सिर्फ ये मकसद नहीं होता कि आपने सिर्फ वहाँ पे जहाज़ उतार दिए और लोगों को खींच के बाहर निकाल दिया, सामान खींच के बाहर निकाल दिया। एयरपोर्ट्स बिज़नेस के हवाले से इंतहाई अहम लोकेशंस होती हैं जहाँ पे फुटफॉल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, हज़ारों की तादाद में, बल्कि कई एयरपोर्ट्स पे तो लाखों की तादाद में लोग वहाँ से गुजरते हैं। और वहाँ पे कोई भी बिज़नेस हो तो वो आसानी से बड़ा बूम कर सकता है, वहाँ से बड़ा टैक्स इकट्ठा किया जा सकता है, लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकती हैं। सिर्फ मुसाफिरों के लिए सर्विस की बात नहीं होती बल्कि जो एयरलाइंस आती हैं उनके लिए सर्विस के हवाले से भी बात की जाती है। और बदकिस्मती से हमारे मुल्क के अंदर जो कस्टमर सर्विस है या जो दीगर फैसिलिटीज़ है उनकी हालत इतनी अच्छी नहीं है। गवर्नमेंट लेवल पे जो प्राइवेट लेवल सेक्टर पे है वहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। और इन एयरपोर्ट्स की बिडिंग भी जो है वो ज़ाहिर है यूरोपियन कंपनियाँ कुछ कर रही हैं, कुछ जो यूएई बेस्ड कंपनियाँ हैं वो इस हवाले से बिडिंग कर रही हैं। और अगर उन कंपनीज़ के पास इन एयरपोर्ट्स का ठेका चला गया तो यकीनन हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जो लोग रेगुलरली सफ़र करते हैं और बहुत सारी फैसिलिटीज़ आएंगी। देखें, एयरपोर्ट्स के अंदर लोगों के लिए खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं, जो फूड कोर्ट्स होते हैं, जो बाकी वहाँ पे बैठ के सर्विसेज यूज़ करने वाली होती हैं, इस तरह की कोई भी चीज़ हमारे यहाँ एयरपोर्ट्स पे मौजूद नहीं है। कराची का एयरपोर्ट इंतहाई बिजी है, वहाँ पे अगर हालत देखी जाए तो वो भी बहुत ख़राब है। लाहौर एयरपोर्ट की भी यही हालत है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट की इमारत बहुत खूबसूरत है, टर्मिनल बहुत अच्छा बना हुआ है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि वहाँ पे कस्टमर्स जो फैसिलिटी हैं लोगों के लिए, मुसाफिरों के लिए, वो ना होने के बराबर है। चंद वहाँ पे शॉप्स हैं, इसके अलावा कोई वहाँ पे इंटरनेशनल लेवल की कोई भी रेस्टोरेंट चेन नहीं है, कोई वहाँ पे फूड कोर्ट नहीं है बैठने के लिए, कोई अच्छी जगह नहीं है, कॉफ़ी शॉप ऐसी नहीं है जहाँ पे बैठ के आप इंजॉय कर सकें। तो बहुत सारी जो वहाँ पे मैं समझता हूँ कि सर्विसेज आ सकती हैं जब ये एयरपोर्ट्स प्राइवेट सेक्टर के पास जाएगा। प्राइवेट कंपनीज़ वहाँ पे ज़ाहिर है उन्होंने अपना वहाँ से पैसा बनाना है और गवर्नमेंट को भी देना है, तो उन्होंने वो सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो इम्प्रूव करनी है। बल्कि मैं समझता हूँ कि जो गवर्नमेंट के पास बाकी दीगर इदारे भी हैं उनको भी आउटसोर्स करने देना चाहिए। जिस तरह कि पीआईए हो गया, आप देखें अगर पीआईए प्राइवेट सेक्टर में गया तो यकीनन उसकी इम्प्रूवमेंट भी होगी, उसमें बेहतरी भी आएगी। क्योंकि अभी तो फ़िलहाल सरकारी इदारों के अंदर ये हालत है कि किसी को भी सिफारिश पे आप भर्ती कर लें। जिस तरह के एयरपोर्ट्स के ऊपर सिफारिशी बुनियादों पे लोगों को भर्ती किया जाता है और उनका जो रवैया होता है लोगों के साथ वो इंतहाई ख़राब होता है, इंतहाई अफसोसनाक होता है। एयरपोर्ट्स हमारे मुल्क का समझ लें कि फ्रंट फेस होते हैं। और कोई भी जब शख्स किसी दूसरे मुल्क से पाकिस्तान में पहुंचता है तो सबसे पहले उसको जो इम्प्रेशन मिलता है वो एयरपोर्ट का स्टाफ उनको देता है। बदकिस्मती से हमारे मुल्क के अंदर जो एयरपोर्ट्स हैं उनका स्टाफ तो बिल्कुल भी अच्छा इंप्रेशन नहीं छोड़ता, लोगों के साथ बदतमीज़ी, लोगों के साथ बुरा रवैया बरता जाता है और ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है।
اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ کسٹمر سروس کا لیک ہے ہمارے ملک کے اندر. کسٹمر سروس پہ بالکل بھی کام نہیں ہو رہا، اور بالخصوص گورنمنٹ لیول پہ تو بالکل بھی نہیں ہو رہا. اور اگر یہی ادارے اگر پرائیویٹ سیکٹر میں جائیں گے تو یہاں پہ پھر کسٹمر سروس کی ٹریننگ کے لیے اکیڈمیز کھلیں گی، بہت سارا کام ہوگا، لوگوں کو فیسلٹیز دی جائیں گی. اور اگر ریٹنگ دیکھی جائے ہمارے ملک کے ایئرپورٹس کی تو دنیا کے بدترین ایئرپورٹس میں ان کا شمار ہوتا ہے. تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ یہ پرائیویٹ سیکٹر میں جو آؤٹ سورس کرنے والی جو گورنمنٹ کی تجویز ہے اس کو سپورٹ کرنا چاہیے، اور جلد سے جلد حکومت کو اس طرف جانا چاہیے تاکہ جو دیگر ادارے ہیں وہ بھی آؤٹ سورس ہو سکیں. پی آئی اے اس وقت بیرون ملک جو مقیم پاکستانی ہے ان کے لیے ایک بہت بڑی مشکل یہ ہے کہ پی آئی اے کی پروازیں یورپ سے بند ہونے کی وجہ سے ابھی اتنی زیادہ کم سپیس ہو گئی ہے ٹکٹنگ کے حوالے سے کہ آپ کو ٹکٹیں اتنی زیادہ مہنگی ملتی ہیں کہ آپ کو 100 بار سوچنا پڑتا ہے کہ میں پاکستان کا سفر کروں یا نہ کروں، کیونکہ اس کے تیسرے حصے کی والی رقم جو ہے اتنے میں آپ کسی بھی اور ملک کا جا کر ہالیڈے 1 ہفتے کا یا 10 دن کا کر سکتے ہیں آسانی سے جا کے تمام اخراجات کے ساتھ. تو اس وقت پاکستان جانا انتہائی مشکل ہے یورپ سے لوگوں کے لیے، کیونکہ جہازوں کی ٹکٹیں، ایئر لائنس کی ٹکٹیں بہت زیادہ مہنگی ہے. تو امید تو یہ ہے کہ گورنمنٹ اپنی مدت ختم ہونے سے پہلے پہلے یہ جو کام ہے یہ کر کے جائے گی تاکہ لوگوں کی جو فیسلٹیز ہیں، لوگوں کے لیے جو آسانیاں ہیں وہ ضرور پیدا ہوں، اور دیگر ادارے بھی اسی طرح پھر تاکہ کوئی مثال بنے اور اس طرح باقی ادارے بھی پبلک سیکٹر سے پرائیویٹ سیکٹر کی طرف جائیں اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوں.